दोस्तों, मैंने रिसेंटली अपने कम्युनिटी पोस्ट पे आप लोगों से पूछा था कि आप लोग नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे देखना पसंद करोगे। मैंने पोल में आप लोगों को 3 ऑप्शंस दिए थे, जिसमें आप में से मैक्सिमम लोगों ने इस साल आने वाली द कॉन्जरिंग 3 की स्टोरी जाननी चाहिए। सो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में आने वाली द कॉन्जरिंग 3 की स्टोरी को एक्सप्लेन करते हुए इस मूवी से जुड़े कुछ डिटेल्स पे बात करूंगा। सो वक्त को और ज़ाया ना करते हुए विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स रोल द इंट्रो। दोस्तों, हाल ही में हमें द कॉन्जरिंग 3 का पोस्टर देखने को मिला, जिसका टाइटल था द डेविल मेड मी डू इट। दोस्तों, ये स्टोरी रियल एडन लॉरेन वॉरेन के 1980 के केस से लिया गया है, जहां एक शख्स अपने ही लैंडलॉर्ड को खून कर देता है, और जब कोर्ट में उससे उसकी एक्सप्लेनेशन मांगी गई तो उसने कहा द डेविल मेड मी डू इट, यानी कि ये सब कुछ उससे एक शैतान ने करवाया है। इस शख्स का नाम अर्नी जॉनसन था, और अमेरिका के कोई मर्डर केस में ऐसा पहली बार हुआ था। ये केस उस वक्त अमेरिका में काफ़ी वक्त तक सुर्खियों में भी रहा। नाउ आई नो आप लोगों को लग रहा होगा कि ये बहुत सिंपल स्टोरी है, इस पे कॉन्जरिंग जैसी मूवी कैसे बन सकती है, बट बिलीव मी, ये स्टोरी उतनी सिंपल भी नहीं है। दोस्तों, इट्स ऑल स्टार्टेड इन द मिड ऑफ 1980, जब ग्लैडजिल फैमिली ब्रुकफील्ड के कनेक्टिकट नामक एक शहर में शिफ्ट होते हैं। इस फैमिली में सिर्फ 4 लोग थे, ग्लैडजिल, उनकी पत्नी और उनका एक बेटा बेटी। न्यू घर में शिफ्ट होने के बाद से ही इस घर के सबसे छोटे बेटे डेविड ग्लैडजिल, जिसकी उम्र महज सिर्फ 11 साल थी, उसको अपने कमरे में हर रात किसी की मौजूदगी का एहसास होने लगा। ऐसा कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन आधी रात को डेविड की आंख अचानक से खुल जाती है और उसे एक अजीब सा बूढ़ा आदमी उसके कमरे के चेयर पे बैठा हुआ दिखता है, जिसे देख डेविड बहुत डर जाता है और जोर से चिल्लाने लगता है। चिल्लाने की आवाज सुनकर उसके घर वाले उसके कमरे में आ जाते हैं, लेकिन तब वह डेविड के अलावा और कोई नहीं था। डेविड अपने घर वालों को बताता है कि उसको हर रोज रात को अपने कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास होता था, लेकिन उसने सोचा कि शायद न्यू जगह शिफ्ट होने की वजह से वो ऐसे ही डर रहा है। बट आज उसने क्लियरली एक अजीब से बूढ़े आदमी को अपने कमरे के चेयर पे बैठे हुए देखा है। डेविड की इन बातों को सुन उसके घर वालों को लगता है कि डेविड ने कोई बुरा सपना देखा है और इसलिए वो ऐसी बातें कर रहा है। लेकिन इसके बाद भी वो अजीब सा बूढ़ा इंसान डेविड को अब रात के अलावा दिन में भी दिखने लगा, और इन सब कारणों की वजह से अब डेविड हर वक्त डरा सहमा सा रहने लगा और उसने किसी से ज्यादा बातें करना भी बंद कर दी। उसके घर वालों को अब भी लग रहा था कि न्यू जगह शिफ्ट होने की वजह से डेविड यहाँ एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। लेकिन इसके बाद डेविड की हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगी और वो बीमार रहने लगा। उसके घर वालों ने कई बार डॉक्टर्स को बुलवाया, लेकिन डेविड की हालत में कोई सुधार ना आया। लास्ट में थक हार के डेविड के पिता ने पास के एक चर्च से एक प्रीस्ट को बुलवाया, जिसने डेविड और उसके घर पे प्रार्थना रिचुअल से शुद्धिकरण की। लेकिन मामला इसके बाद और ज्यादा बिगड़ गया। अब डेविड हर रोज अलग अलग किस्म के आवाजों में रात को चीखने लगा और उसकी बीमारी धीरे धीरे और बढ़ गई। डेविड के अकेलेपन को दूर करने के लिए डेवी की बड़ी बहन डेवी ने अपने मंगेतर को कुछ दिनों के लिए अपने घर बुला लिया, ताकि वो डेविड का ध्यान रख सके और उसका अकेलेपन को थोड़ा दूर कर सके। दोस्तों, डेवी के मंगेतर का नाम अर्नी जॉनसन था। डॉक्टर, प्रीस्ट और अर्नी के आने के बाद भी डेविड के हालत में कोई सुधार नहीं आया, उल्टा चीज़ें और बिगड़ती चली गई। जब डेविड के मॉम डैड ने उससे बार बार पूछा कि आखिर उसके साथ ऐसा क्या हो रहा है, तब डेविड ने उनको फिर से बताया कि वो अजीब सा बूढ़ा आदमी हर रोज उसके कमरे में आता है और सारा दिन उसके आसपास ही रहता है। उसने ये भी बताया कि पहले तो सिर्फ वो बूढ़ा आदमी दिखता था, लेकिन अब उसे और भी कई सारी अजीब सी आकृतियां दिखती है, जो उसे धमकियां देती है कि वो उसे जान से मार देगी और अपने साथ ले जाएगी। चीजें अब हद से ज्यादा बढ़ गई थी और डेविड के घर वाले समझ चुके थे कि सच में डेविड के साथ कुछ बहुत गलत हो रहा है। डेविड के घर वालों ने और लेट ना करते हुए कॉल करके एडन लॉरेन वॉरेन्स की मदद मांगी। एडन लॉरेन वॉरेन दूसरे दिन ही ग्लैडजिल फैमिली के घर आए और उन्होंने डेविड से बात करने की कोशिश की। डेविड से बात करने पर उन्हें पता लगा कि डेविड के आसपास हमेशा एक काली परछाई रहती है, जो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ती। इतना ही नहीं, डेविड जब भी नींद से सुबह उठता है तो उसके बदन में अजीब से नोचने खरोचने के निशान भी होते थे। वॉरेन्स ये समझ चुके थे कि डेविड को किसी ने पूरी तरीके से पजेस कर रखा है। दोस्तों, वॉरेन्स के और एग्जामिन करने के बाद उन्हें पता लगा कि डेविड पे किसी एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 43, यस दोस्तों, 43 डिमंस का साया था। इसके बाद वॉरेन्स ने और लेट ना करते हुए पास के एक चर्च से 4 प्रीस्ट को बुलवाया और डेविड पे एग्जॉर्सिज्म की प्रक्रिया शुरू की।
टोटल 3 बार एग्जॉर्सिज्म की प्रक्रिया करने के बाद डेविड फाइनली पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। लेकिन इन एग्जॉर्सिज्म के दौरान डेविड की बड़ी बहन के मंगेतर अर्नी जॉनसन ने कुछ ऐसा किया जो इस पूरी घटना का मूल कारण बना। एक्चुअली वॉरेन्स द्वारा किया गया एग्जॉर्सिज्म काफी वक्त ले रही थी, जिससे डेविड तकलीफ में बहुत चीख रहा था। ये सब देख अर्नी जॉनसन को बहुत गुस्सा आ रहा था और गुस्से में उसने चीखते हुए डेविड के अंदर बसे बुरी आत्माओं को चुनौती देते हुए ये कहा कि वो सारे कमजोर है, इसलिए एक बच्चे को सता रहे हैं। अगर उनमें हिम्मत है तो वो अर्नी पे अपना कब्जा जमा कर दिखाए। डेविड के पूरी तरीके से ठीक होने के बाद डेविड की बड़ी बहन डेवी और अर्नी जॉनसन एक न्यू घर में सेटल हो जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम सब यही से शुरू होती है। डेविड के ठीक होने के बाद से अर्नी के बिहेवियर में बदलाव आ गए थे और वो हर वक्त चिड़चिड़ा सा रहने लगा। वो गुस्से में अक्सर चीजें तोड़ देता और रातों को कई बार अक्सर अकेले चीखने भी लगता। अब सेम वही चीजें अर्नी जॉनसन के साथ हो रही थी जो कि कुछ दिनों पहले डेविड के साथ हो रही थी। अर्नी और डेवी को पहले पहले लगा कि शायद डेविड के साथ सारे हादसों को देखकर उनके मन में ये सारी बातें बैठ गई है, इसलिए उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है। लेकिन वक्त के साथ साथ अर्नी की तबीयत भी डेविड जैसी बिगड़ने लगी। अर्नी के बिगड़ते हुए तबीयत को देख एक रात डेवी ने अर्नी के मूड को ठीक करने के लिए कुछ फैमिली फ्रेंड्स के साथ बाहर एक डिनर डेट प्लान किया, जिससे शायद अर्नी का मूड थोड़ा ठीक हो सके। वो लोग एक बार रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां डेविड, अर्नी, उनके कुछ दोस्त और उनका लैंडलॉर्ड एलन ब्रूनो भी जाता है। अर्नी जॉनसन और उसका लैंडलॉर्ड एलन ब्रूनो एक जगह बैठ के ड्रिंक कर रहे थे और उनके बीच में कुछ बातें हो रही थी। लेकिन अचानक से किसी बात पे उन दोनों के बीच में हल्का सा झगड़ा हो जाता है और अचानक से अर्नी गुस्से में आकर एक नाइफ लेकर उसके लैंडलॉर्ड एलन ब्रूनो को स्टैब करके जान से मार देता है। उसके बाद अर्नी को पुलिस पकड़ लेती है और उसे कोर्ट में पेश किया जाता है। कोर्ट में अर्नी के द डेविल मेड मी डू इट वाले स्टेटमेंट के बाद अर्नी को 20 साल की सजा सुनाई जाती है। लेकिन इन गुड नोट, अर्नी के अच्छे बर्ताव की वजह से उसे 5 साल में ही रिहा कर दिया जाता है। दोस्तों, द कंज्यूरिंग 3 इस साल 2020 के सितंबर में रिलीज होने वाली है, जिसे जेम्स वॉन प्रोड्यूस कर रहे हैं। द कंज्यूरिंग 3 के टैगलाइन को देखकर ये गेस किया जा रहा है कि ये रियल लाइफ के एडन लॉरेन वॉरेन के 1980 के केस द डेविल मेड मी डू इट से इंस्पायर है, जिसकी डिटेल स्टोरी मैंने आपको अभी सुनाई। अब ये तो हमें मूवी देखने पर ही पता चलेगा कि वो इस स्टोरी को यूज़ कर रहे हैं या नहीं, और अगर कर रहे हैं तो उस स्टोरी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इन सारे सवालों का जवाब हमें इस साल सितंबर में मूवी रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। सो दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी पसंद आए तो उसे प्लीज़ लाइक और अपने दोस्तों के संग शेयर ज़रूर करें। एंड अगर आप मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हो और इस चैनल पे नए हो तो उस लाल वाले बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, क्योंकि हम ऐसी ही वीडियोस रेगुलर लाते रहते हैं। और अगर आपको किसी भी मूवी की एक्सप्लेनेशन या फिर किसी स्टोरी के बारे में जानना हो तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी ज़रूर बताएं। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, हेल्प अदर्स, spread love and peace.